आप जब किसी की तदफीन में शामिल होते हैं, दफन करने जाते हैं, वो आप मिट्टी डालते हुए पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं मुसलमान, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 टुकड़े हैं, 3 बातें हैं, जिंदगी के तमाम राज हैं। समझे तो बिल्कुल आसान, न समझे तो गफलत। आप सब उसका मफहूम भी जानते हैं। आप मिट्टी डालते हुए कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। कुरान में अल्लाह का फरमान, कुरान कहता है तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया। पहला मरहला कुरान ने बयान किया इंसान की तख्लीक। असल मिट्टी है, मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। आगे फरमाया इसी मिट्टी में तुमको वापस मिला दिया जाएगा, इसी में जाना है। ये दूसरा मरहला है, ये मौत है। तीसरा मरहला है फिर इसी से उठाया जाएगा, यानी आखिरत में अल्लाह फिर से जमा करेगा और हिसाब व किताब होगा। आमाल के मुताबिक, आमाल के मुआफिक सजा और जजा। 3 चीजें इस आये करीमा में हैं। पहली चीज जिंदगी। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जिंदगी दी, मिट्टी से पैदा किया, जमीन की खिलाफत अल्लाह ने अता की, अशरफ बनाया। इंसान तू इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी जमीन पे तुझे चलना फिरना है, मगर तेरे चलने फिरने का अंदाज क्या होगा वो अंदाज भी तुझे कुरान ने सिखा दिया। वो अंदाज भी तुझे कुरान ने सिखा दिया। बच्चों मेरी तरफ देखो, बात आपको अगर समझ में आ जाए तो आप जरूर महसूस कराएं कि आप समझ रहे हैं। बिल्कुल आसान अंदाज में कोशिश करूंगा कि अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। इसी जमीन पे जिंदगी गुजारना है, इसी पे चलना फिरना है, मगर चलने फिरने का अंदाज भी कुरान ने बताया कैसे चलना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में वो अंदाज भी सिखाया है, बताया है बंदे कैसे रहेगा जमीन पर। अल्लाह ताला का कुरान है, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, मगरूर होकर नहीं चलते। रहमान के बंदों में ये बात ही नहीं पाई जाती कि वो जमीन पर अकड़ के चले, मगरूर हो जाएं, इतराते फिरे। हालांकि इस दौर में ये बात बिल्कुल आम है। एक इंग्लिश का, अंग्रेजी का एक वर्ड, एक लफ्ज है जिसको कहते हैं एटीट्यूड, और उस लफ्ज ने कौम मुस्लिम को गुमराह कर दिया। लोग एटीट्यूड को तकब्बुर न समझकर कोई फैशन की चीज समझने लगे हैं। तो अब सब जो है इसी में लगे हुए हैं कि मुझे एटीट्यूड में रहना है, मेरा ऑरा अलग होना चाहिए। लेकिन कुरान तो कहता तुझे जमीन पे अकड़ के चलना ही नहीं है, तू इंसान है, सलीके से चल, सलीके से रह। अजीजा ने गिरामी वकार, इंसान को चलने फिरने तक का सलीका अल्लाह ने कुरान में सिखा दिया। बेशक बेशक। लोग कह रहे हैं कि साहब कुरान, अरे कुरान ने तो चलने फिरने तक का सलीका दिया है। बेशक कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने बंदों को चलने फिरने का सलीका भी दिया।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के जरिए दस्तूर हयात अता फरमाया, सलीक़े जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाया। बता दिया ओ मालो दौलत की वजह से इतराने वाले, जमीन पर अकड़ के चलने वाले, अकड़ के न चल, इनके सारी तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरा मिजाज नर्म होना चाहिए। ये नरमी कैसे आएगी? ये दिल नर्म कैसे होगा जो दिल सख्त हो गया? जानते हो दिल नर्म कैसे होते हैं? दिल नर्म होते हैं जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और इबादत और रियाजत उसकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे दिल की सियाही दूर होती रहती है, दिल नर्म हो जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बहुत ज्यादा अपने मफहूम को फैलाऊंगा नहीं, बात जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। मरना तो सबको है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, हर इंसान को मौत आएगी। मुफ्ती साहब किबला ने अभी सब कुछ बताया, मगर मरने से पहले पहले कुरान तुम्हें सिखा रहा है, दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हो, इस जिंदगी को कायदे से गुजारो, सलीके से गुजारो। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दिलों को नर्म करो। ये तकब्बुर, ये अकड़ना, ये आपस में एक दूसरे के लिए जो बुग़्ज़ व हसद है, ये एक दूसरे पे जो बरतरी का तसव्वुर है, इस बरतरी के तसव्वुर को खत्म किया जाए। इस्लाम नरमी सिखाता है, इस्लाम तवाज़ो सिखाता है, इस्लाम इनकिसारी सिखाता है। याद रहे दोस्तों, इस्लाम सिखाता है इंसान इंसानों के साथ रहे तो इंसानियत के साथ रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम ने आदमी को इंसान बनाया है, आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, अब इसके लिए जरूरी है कि बंदा दीनदार बने। जब दीनदार बनेगा तभी दुनियादार भी सही तौर पे बन पाएगा। दुनियादार ऐसा नहीं जैसे आज दुनिया ने लोगों को दुनियादार बना दिया। ऐ मेरे भाइयों, अगर दुनियादार भी बनना है तो ऐसे दुनियादार बनो जैसे दुनियादार तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया है, इमामुल अंबिया ने बनाया है। याद रखो, कारोबार मेरे आका ने भी किया है, अल्लाह अल्लाह। जिंदगी मेरे आका ने भी जाहिरी गुजारी दुनिया के अंदर। आका ने दुनिया में जिंदगी गुजार के अपने उम्मतियों को सिखा दिया, दुनियादारी भी तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हें दुनियादारी को कैसे निभाना है, दुनियादारी के साथ में अपने मुआमलात को कैसे चलाना है, और दीनदारी को समझते हुए दुनियादारी की समझ को कैसे बेदार करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने तिजारत की है, दुनिया को मिजाज दिया है। ऐ आज के तिजारत करने वाले, तुझे क्या हो गया? तू कहता है मैं तिजारत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, तू कहता है मौलाना झूठ तो बोलना पड़ता है। ऐ मेरे भाई बता, मेरे आका ने अरब से
निकलकर शाम के बाजारों में तिजारत की। एक वाकया बता, मुस्तफा ने कभी खुद झूठ बोला हो या किसी कारोबारी को झूठ बोलने के बारे में कहा हो तो दुनिया जवाब देगी, दुनिया की तारीख जवाब देगी। मुस्तफा जाने रहमत ने इंसानों को सच बोलना सिखाया, मोमिनों को सच बोलना सिखाया। तिजारत में झोल झाल जो आज हो रहा है, नापने वाला कम नाप रहा है, तोलने वाला कम तोल रहा है, चीटिंग फरेब दुनिया के अंदर आज देखो फ्रॉडिंग किस कदर है। आज दुकानदार ग्राहक को धोखा दे रहा है और ग्राहक दुकानदार को धोखा दे रहा है। नोट अगर फटा हुआ है तो मोड़ के तह बना के देगा कि उसे पता न लगे, या अगर ज्यादा नोट दे रहा है तो अंदर छुपा के देगा कि उसको पता न लग जाए। और दुकानदार भी वही चीटिंग करता है, अगर कपड़े में कट लगा हुआ है इस तरह से तय बना के देगा कि इसको नजर ही ना आए। बेशक हक है, वाह वाह। बहुत साहब चीटिंग है इतनी ज्यादा, फिर अच्छा कहां लेके मरोगे इस माल को? ये जो माले हराम पे आज नजरें जमाए बैठे हैं और चक्कर में लगे हुए, जुगाड़ बस कहीं से भी लग जाए, जैसा आए जिधर से आए आ जाए, है ना? फर्क खत्म कर दिया, आ जाए जैसा भी आए जिधर से भी आए। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला के कुरान ने तो ये सिखाया, कुरान ने तो ये मिजाज दिया, हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने तो कुरान के अंदर बता दिया, ऐ ईमान वालो हराम की तरफ ना भागो, हलाल रिस्क खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम की तरफ न जाओ। मगर आज क्या हुआ, मुसलमान को ही धोखा दे रहा है। मियाँ इस्लाम तो कहता किसी गैर को भी धोखा न दे, यहां तो अपनों को धोखा दिया जा रहा है। और मसला यह है कहां से बात शुरू की जाए और कहां खत्म की जाए, यही समझ में नहीं आता। घर में बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बाप बेटे को धोखा दे रहा है। बेशक कहां से बात को शुरू किया जाए और कहां पे इसको रोका जाए। जब हम घर के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो क्या हम बाहर कर सकते हैं किसी के साथ इंसाफ? जी नहीं कर सकते ना। माँ ने अपना माल काली पिन्नी में छुपा के रखा है, वो औलाद को बताने को तैयार नहीं। माँ गैर के पास तो वो पोटली ले जाकर रख देगी, बेटे को नहीं देगी। डर ये लगा है बेटा कब्जा कर लेगा। अरे बेवकूफ, अगर बेटे ने कब्जा किया फिर भी वो तेरी औलाद पे रहेगा, और अगर दूसरे ने कब्जा कर लिया न तेरा रहेगा न तेरी औलाद का रहेगा। बेशक सुभान है? तो अम्मा अपनी पोटली लपेट लपेट के कभी रात को पराल में छुपा रही है, कभी गेहूं के कट्टे में छुपा रही है, कभी चावलों की कुठिया में रख दी पोटली कारी साहब। और औलाद का भी यही हाल। कमा तो रहे हैं मगर अम्मा को रोना सुना रहे। क्या बताऊं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च बड़ी मुश्किल से निकल रहा है कि अम्मा ना मांग ले कहीं पैसे, अब्बा ना मांग ले कहीं पैसे।
क्योंकि मैडम रात में सबक पढ़ाती हैं। कहती हैं जी कब तक करते रहोगे इनका, अपना भी कुछ सोच लो, बच्चों का भी कुछ सोच लो, इनके में ही लगे रहोगे। बात कहां से शुरू की जाए, कहां खत्म की जाए, समझ में नहीं आता। खैर ये ज़िमनन बात आ गई, मैंने अर्ज कर दिया आगे बढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा ने सलीका सिखाया, तिजारत का भी सलीका सिखाया। मेरे आका ने पैगाम दिया, इस्लाम ने सिखाया हलाल खाओ। एक बात और याद रखो, माले हराम जमा करने वालों, हराम के माल पर नजरें लगाने वालों, जान लेना चाहे जितना माल इकट्ठा कर लो, हराम की दौलत को तिजोरी में छुपा के रख दो, रहती फिर भी नहीं है। और हलाल का अगर कमाया हुआ है तू सड़क पे डाल दे, जाएगा कहीं नहीं, लौट कर तेरे पास आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया और दाग न देखे सीने में। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बेशक। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। बेशक हक है भाई, वाह वाह, क्या बात है, हक है भाई, वाह। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोग इजाजत दें तो एक मतला और दो शेर नाते पाक के आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। इरशाद अता। सुनना चाहते हैं तो जरा जोर से एहसास दिलाएं। मतला हाजिर खिदमत मुफ्ती साहब किबला। एक मतला यहाँ कहा, एक मतला मदीना मुनव्वरा में कहा, कुछ शेर यहाँ कहे, कुछ हुजूर की बारगाह में बैठकर कहे, तो वो मैं पेश करता हूँ, सुनिए। कारी साजिद साहब उस्ताद शागिर्द दोनों बराबर बराबर में, हमारे बुजुर्ग माशाअल्लाह कारी साजिद साहब किबला तशरीफ फरमा। मतला बतौर खास सुनिए। हिसारे खुल्द में, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हजरत नगर गढ़ी है, मेरा ख्याल है कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बस मिसरा पढ़ दिया जाए काफी है। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में
अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की, अब वो मतलब जो हुजूर के गुंबद के साए में बैठकर कहा, सुनिएगा। दूसरी हाजिरी थी ये, उसी लिहाज से शेर कहा, मतला कहा, आप समात करें। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए। अब एक बहुत खूबसूरत शेर है और इंशाल्लाह आप सब दुआएं देंगे। सुनो। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। है क्या कहने, वाह 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 वाह। मजा लीजिए अगला मिसरा जो आएगा उसका। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में जब, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने। अल्लाह अकबर। या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, मेरा जी चाहता है कि एक शेर और पढ़ दूं मैं। जी जी, मुकम्मल इजाजत है आपकी? जी जी। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, सता
बता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने खुतबे के बाद जो आये करीमा तिलावत की, बहुत मारूफ, आप जब भी जब किसी की तदफीन में शामिल होते हैं, दफन करने जाते हैं, वो आप मिट्टी डालते हुए पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं मुसलमान, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 टुकड़े हैं, 3 बातें हैं, जिंदगी के तमाम राज हैं। समझे तो बिल्कुल आसान, न समझे तो गफलत। आप सब उसका मफहूम भी जानते हैं। आप मिट्टी डालते हुए कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। कुरान में अल्लाह का फरमान, कुरान कहता है तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया। पहला मरहला कुरान ने बयान किया इंसान की तख्लीक, असल मिट्टी है, मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। आगे फरमाया इसी मिट्टी में तुमको वापस मिला दिया जाएगा, इसी में जाना है। ये दूसरा मरहला है, ये मौत है। तीसरा मरहला है फिर इसी से उठाया जाएगा, यानी आखिरत में अल्लाह फिर से जमा करेगा और हिसाब किताब होगा। आमाल के मुताबिक, आमाल के मुआफिक सजा और जजा। 3 चीजें इस आये करीमा में हैं। पहली चीज जिंदगी। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जिंदगी दी, मिट्टी से पैदा किया, जमीन की खिलाफत अल्लाह ने अता की, अशरफ बनाया। इंसान तू इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी जमीन पे तुझे चलना फिरना है, मगर तेरे चलने फिरने का अंदाज क्या होगा, वो अंदाज भी तुझे कुरान ने सिखा दिया। वो अंदाज भी तुझे कुरान ने सिखा दिया। बच्चों मेरी तरफ देखो, बात आपको अगर समझ में आ जाए तो आप जरूर महसूस कराएं कि आप समझ रहे हैं। बिल्कुल आसान अंदाज में कोशिश करूंगा कि अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। इसी जमीन पे जिंदगी गुजारना है, इसी पे चलना फिरना है, मगर चलने फिरने का अंदाज भी कुरान ने बताया कैसे चलना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में वो अंदाज भी सिखाया है, बताया है बंदे कैसे रहेगा जमीन पर। अल्लाह ताला का कुरान है, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, बेशक बेशक मगरूर होकर नहीं चलते। रहमान के बंदों में ये बात ही नहीं पाई जाती कि वो जमीन पर अकड़ के चले, मगरूर हो जाएं, इतराते फिरे। हालांकि इस दौर में ये बात बिल्कुल आम है। एक इंग्लिश का, अंग्रेजी का एक वर्ड, एक लफ्ज है जिसको कहते हैं एटीट्यूड,
और उस लफ्ज ने कौम मुस्लिम को गुमराह कर दिया। लोग एटीट्यूड को तकब्बुर न समझकर कोई फैशन की चीज समझने लगे हैं। तो अब सब जो है इसी में लगे हुए हैं कि मुझे एटीट्यूड में रहना है, मेरा ऑरा अलग होना चाहिए। लेकिन कुरान तो कहता तुझे जमीन पे अकड़ के चलना ही नहीं है, तू इंसान है, सलीके से चल, सलीके से रह। अजीजा ने गिरामी वकार, इंसान को चलने फिरने तक का सलीका अल्लाह ने कुरान में सिखा दिया। बेशक बेशक। लोग कह रहे हैं कि साहब कुरान, अरे कुरान ने तो चलने फिरने तक का सलीका दिया है। बेशक कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने बंदों को चलने फिरने का सलीका भी दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के जरिए दस्तूर हयात अता फरमाया, सलीक़े जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाया। बता दिया ओ मालो दौलत की वजह से इतराने वाले, जमीन पर अकड़ के चलने वाले, अकड़ के न चल, इनके सारी तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरा मिजाज नर्म होना चाहिए। ये नरमी कैसे आएगी? ये दिल नर्म कैसे होगा जो दिल सख्त हो गया? जानते हो दिल नर्म कैसे होते हैं? दिल नर्म होते हैं जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और इबादत और रियाजत उसकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे दिल की सियाही दूर होती रहती है, दिल नर्म हो जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बहुत ज्यादा अपने मफहूम को फैलाऊंगा नहीं, बात जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। मरना तो सबको है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, हर इंसान को मौत आएगी। मुफ्ती साहब किबला ने अभी सब कुछ बताया, मगर मरने से पहले पहले कुरान तुम्हें सिखा रहा है, दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हो इस जिंदगी को कायदे से गुजारो, सलीके से गुजारो। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दिलों को नर्म करो, ये तकब्बुर, ये अकड़ना, ये आपस में एक दूसरे के लिए जो बुग़्ज़ व हसद है, ये एक दूसरे पे जो बरतरी का तसव्वुर है, इस बरतरी के तसव्वुर को खत्म किया जाए। इस्लाम नरमी सिखाता है, इस्लाम तवाज़ो सिखाता है, इस्लाम इनकिसारी सिखाता है। याद रहे दोस्तों, इस्लाम सिखाता है इंसान इंसानों के साथ रहे तो इंसानियत के साथ रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम ने आदमी को इंसान बनाया है, आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, अब इसके लिए जरूरी है कि बंदा दीनदार बने। जब दीनदार बनेगा तभी दुनियादार भी सही तौर पे बन पाएगा। दुनियादार ऐसा नहीं जैसे आज दुनिया ने लोगों को दुनियादार बना दिया। ऐ मेरे भाइयों, अगर दुनियादार भी बनना है तो ऐसे दुनियादार बनो जैसे दुनियादार तुम्हें मुस्तफा
जान रहमत ने बनाया है, इमामुल अंबिया ने बनाया है। याद रखो कारोबार मेरे आका ने भी किया है, अल्लाह अल्लाह जिंदगी मेरे आका ने भी जाहिरी गुजारी दुनिया के अंदर। आका ने दुनिया में जिंदगी गुजार के अपने उम्मतियों को सिखा दिया दुनियादारी भी तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हें दुनियादारी को कैसे निभाना है, दुनियादारी के साथ में अपने मुआमलात को कैसे चलाना है, और दीनदारी को समझते हुए दुनियादारी की समझ को कैसे बेदार करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने तिजारत की है, दुनिया को मिजाज दिया है। ऐ आज के तिजारत करने वाले, तुझे क्या हो गया? तू कहता है मैं तिजारत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, तू कहता है मौलाना झूठ तो बोलना पड़ता है। ऐ मेरे भाई बता, मेरे आका ने अरब से निकलकर शाम के बाजारों में तिजारत की, एक वाकया बता, मुस्तफा ने कभी खुद झूठ बोला हो या किसी कारोबारी को झूठ बोलने के बारे में कहा हो? तो दुनिया जवाब देगी, दुनिया की तारीख जवाब देगी। मुस्तफा जाने रहमत ने इंसानों को सच बोलना सिखाया, मोमिनों को सच बोलना सिखाया। तिजारत में झोल झाल जो आज हो रहा है, नापने वाला कम नाप रहा है, तोलने वाला कम तोल रहा है, चीटिंग फरेब दुनिया के अंदर आज देखो फ्रॉडिंग किस कदर है। आज दुकानदार ग्राहक को धोखा दे रहा है और ग्राहक दुकानदार को धोखा दे रहा है। नोट अगर फटा हुआ है तो मोड़ के तह बना के देगा कि उसे पता न लगे, या अगर ज्यादा नोट दे रहा है तो अंदर छुपा के देगा कि उसको पता न लग जाए। और दुकानदार भी वही चीटिंग करता है, अगर कपड़े में कट लगा हुआ है इस तरह से तय बना के देगा कि इसको नजर ही ना आए। बेशक हक है, वाह वाह। बहुत साहब चीटिंग है इतनी ज्यादा, फिर अच्छा कहां लेके मरोगे इस माल को? ये जो माले हराम पे आज नजरें जमाए बैठे हैं और चक्कर में लगे हुए, जुगाड़ बस कहीं से भी लग जाए, जैसा आए जिधर से आए आ जाए, है ना? फर्क खत्म कर दिया, आ जाए जैसा भी आए, जिधर से भी आए। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला के कुरान ने तो ये सिखाया, कुरान ने तो ये मिजाज दिया, हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने तो कुरान के अंदर बता दिया, ऐ ईमान वालो हराम की तरफ ना भागो, हलाल रिस्क खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम की तरफ न जाओ। मगर आज क्या हुआ, मुसलमान को ही धोखा दे रहा है। मियाँ इस्लाम तो कहता किसी गैर को भी धोखा न दे, यहां तो अपनों को धोखा दिया जा रहा है। और मसला यह है कहां से बात शुरू की जाए और कहां खत्म की जाए, यही समझ में नहीं आता। घर में बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बाप बेटे को धोखा दे रहा है। बेशक बेशक। कहां से बात को शुरू किया जाए और कहां पे इसको रोका जाए। जब हम घर के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो क्या हम बाहर कर सकते हैं किसी के साथ इंसाफ? जी नहीं कर सकते ना। माँ ने अपना माल काली पिन्नी में छुपा के रखा है, वो औलाद को बताने को तैयार नहीं। माँ गैर के पास तो वो पोटली ले जाकर रख देगी, बेटे को नहीं देगी।
डर ये लगा है बेटा कब्जा कर लेगा। अरे बेवकूफ, अगर बेटे ने कब्जा किया फिर भी वो तेरी औलाद पे रहेगा, और अगर दूसरे ने कब्जा कर लिया न तेरा रहेगा न तेरी औलाद का रहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो अम्मा अपनी पोटली लपेट लपेट के कभी रात को पराल में छुपा रही है, कभी गेहूं के कट्टे में छुपा रही है, कभी चावलों की कुठिया में रख दी पोटली कारी साहब। और औलाद का भी यही हाल। कमा तो रहे हैं मगर अम्मा को रोना सुना रहे। क्या बताऊं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च बड़ी मुश्किल से निकल रहा है कि अम्मा ना मांग ले कहीं पैसे, अब्बा ना मांग ले कहीं पैसे, क्योंकि मैडम रात में सबक पढ़ाती हैं। कहती हैं जी कब तक करते रहोगे इनका, अपना भी कुछ सोच लो, बच्चों का भी कुछ सोच लो, इनके में ही लगे रहोगे। बात कहां से शुरू की जाए कहां खत्म की जाए समझ में नहीं आता। खैर ये ज़िमनन बात आ गई, मैंने अर्ज कर दिया आगे बढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा ने सलीका सिखाया, तिजारत का भी सलीका सिखाया। मेरे आका ने पैगाम दिया, इस्लाम ने सिखाया हलाल खाओ। एक बात और याद रखो, माले हराम जमा करने वालों, हराम के माल पर नजरें लगाने वालों, जान लेना चाहे जितना माल इकट्ठा कर लो, हराम की दौलत को तिजोरी में छुपा के रख दो, रहती फिर भी नहीं है। और हलाल का अगर कमाया हुआ है तू सड़क पे डाल दे, जाएगा कहीं नहीं, लौट कर तेरे पास आएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत सुभान अल्लाह। वो एक दुकानदार था, दुकान नहीं चल रही थी, परेशान था। एक किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच गया, किसी फकीर के पास, दरवेश के पास, बोला हजरत बड़ा परेशान हूं, कारोबार नहीं चल रहा, कुछ तो दीजिए, कुछ तो बताइए, कोई तावीज, कोई फलीता, कोई दुआ कर दीजिए, कोई पानी पढ़ के दे दीजिए, किसी तरह मेरा काम चल जाए, कारोबार चल जाए। कारोबार से बड़ा परेशान हो गया हूं। तो अल्लाह वालों की बात निराली, दरवेशों की बात निराली। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। कहूंगा कुछ नहीं, अच्छा लगे तो बोल जाइएगा ताकि मुझे एहसास हो। मैं दूर का नहीं हूं, ये सिरसी। फिर दिन में इंशाअल्लाह किसी वक्त गुजरता हुआ मिलूंगा तो देख के आपको खुश हो जाऊंगा, ये आदमी भी था जिसने सुन के सुभान अल्लाह कहा था। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक भाई। तो अल्लाह वालों की बात निराली, दरवेशों की बात निराली। आ गया किसी अल्लाह वाले के पास, काम नहीं चल रहा मेरा, कुछ तो बताइए, कुछ तो कीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया अगर तेरा काम नहीं चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रख, तू कारोबार करता है, दुकान चलाता है, बस इतना सबक मेरे पास से पढ़ के जा, इस पर
अमल कर लेना, नाप तोल में कभी कोई फर्क न करना, नाप तोल में कमी बेशी न करना। और दूसरा ये अपनी कीमतें बहुत ज्यादा न रखना, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में न रहना। कम मुनाफा कमाएगा, तेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। हम एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए, अपना भाई, उसके पास जो रेट था वो इतना था कि उस बाजार में किसी और के पास नहीं था उतना। यानी मुफ्ती साहब सोचकर तो ये जाए, कारी बिलाल सोचकर तो आदमी ये जाए कि अपना है, कुछ रियायत करेगा, मगर अपना लेके बैठा है, आते ही तेरा काम तमाम करूं। आज जो गैर कौमें कारोबार कर रही हैं और वो बहुत तरक्की कर गए, वजह यही है वो कारोबार करने का सलीका जो इस्लाम ने सिखाया था हमने नहीं सीखा, वो सीख गए। वो कम प्रॉफिट पे बिजनेस करते हैं, यही वजह है उनकी दुकानों पे ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। और हमारे यहाँ 500 की चीज सीधा 1500 2000 में बेचने का इरादा होता है, तो वो गिने चुने लोग आते हैं और ये भी सोच लेता है इन्हीं 7 8 10 लोगों से मुझे अपना सारा काम निकालना है, सारी कमाई करनी है। तो गड़बड़ कहां है? स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। सुनिए, अल्लाह वाले ने बता दिया कि तो नाप तोल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तराजू में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहना। इसने अमल किया, अपनी दुकान पर आकर इसने जब माल बेचना शुरू किया, बिल्कुल वजन करके देता, ज्यादा तो हो जाए कम ना हो। दूसरा, ये मार्केट में अगर वही चीज 10 रुपए की है, ये 9 रुपए में बेच रहा है, तो खबर फैलती चली गई वो दुकानदार बड़ा अच्छा है, 10 की चीज जो मार्केट में मिलती है 9 रुपए में देता है, और देता भी पूरी है, कम नहीं करता है, नाप तोल में फर्क नहीं करता है। और जब ऐसी क्वालिटी किसी के अंदर हो तो लोग उसके पास जाना शुरू कर देते हैं। यही हुआ मेरे अजीजों, आने लगे लोग, 1 2 3 4 तादाद बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई तादाद के कारोबार बढ़ने लगा। अब मेरे अजीजों, अब तक अकेला खाली बैठा रहता था, अब अकेले से दुकान नहीं संभाली जाती है। अब इसने दुकान पे नौकर भी रख लिए, अब खूब कमाई भी होने लगी, क्योंकि ज्यादा सेल होती है तो प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और ज्यादा जब मार्केट से आप पीछे से माल उठाते हैं तो उधर भी आपका रेट जो है वो बैलेंस होता जाता है, तो प्रॉफिट इधर से भी बढ़ता जाता है। यही हुआ, कारोबार बढ़ता चला गया। ऐ मेरे अजीजों, अब कारोबार इतना बढ़ गया, नौकर चाकर भी रख लिए, अब कारोबार और बड़ा, खूब माल कमा रहा है, खूब माल कमा रहा है। उस माल की ज़कात भी निकालता है, सदका खैरात भी करता है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मुझे सब कुछ अता कर रहा है। मगर अजीजाने गिरामी वकार, जब आदमी का कारोबार बढ़ता है, मसरूफियत बढ़ जाती है, तो फिर उसे दीनदारी के लिए वक्त भी थोड़ा कम मिलता है। वक्त निकाल निकाल के उसे दीनदारी के काम करने पड़ते हैं। मेरे अजीजों, यही हुआ, अब वो दीनदारी के कामों में वक्त जरा कम पड़ने लगा। अब उसने सोचा क्या करूं, अच्छा पैसा ज्यादा आता है तो आदमी चीजें खरीदने लगता है, गाड़ी खरीद लेता है, अच्छा मकान बना लेता है। इस दुकानदार ने भी यही किया। इसने एक दिन क्या
सोचा, मैं अपना जो तराजू है वो सोने का बनवाए लेता हूँ। अब माल की कमी तो रही नहीं, अब दौलत की कमी तो रही नहीं, इसने यही किया, अपना तराजू सोने का बनवा लिया। अब वो सोने का तराजू है, पूरी मार्केट में लोग मुमताज उसको पहचानते हैं, वो सोने के तराजू से तोल के देता है। लेकिन अजीजा ने गिरामी वकार एक दिन एहसास बेदार हुआ, सोचने लगा ऐसा ना हो इस सोने के तराजू की वजह से, इस माल की कसरत की वजह से कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं दीन से दूर ना हो जाऊं, कहीं मेरे अंदर गुरूर ना आ जाए, कहीं तकब्बुर ना आ जाए, कहीं ये माल मेरे लिए वबाल न बन जाए, कहीं ये माल मुझे डुबो न दे। परेशान हो गया, सोचा क्या करूं, तराजू उठाया, सोने का तराजू है, लेकर गया दरिया में फेंक के आ गया। अल्लाह अल्लाह दरिया में फेंक के वापस आया। लेकिन मेरे अजीजों उधर देखो, अल्लाह की कुदरत का भी राज देखो। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स दरिया के अंदर है, माहीगीर, मछली पकड़ने वाला, उसने जाल डाला, उसके जाल में वो तराजू भी आ गया। उसने देखा तो पहचान लिया, ये तो फला दुकानदार का तराजू है। सोचने लगा शायद कोई चोर चुरा के लाया होगा, पकड़ने के डर से उसने दरिया में डाल दिया होगा। इसने तराजू उठाया, उसकी दुकान पे पहुंच गया, जाके कहने लगा ये आपका तराजू है, शायद कोई चोर ले गया था, दरिया में उसने फेंक दिया, मगर ये मुझे मिल गया, ये लीजिए ये आपका है, आप इसको अपने पास रखिए। अब ये और परेशान हुआ, अल्लाह वाले की बारगाह में चला गया, जाके कहने लगा ऐ अल्लाह वाले, मैं माल को अपने आप से दूर कर रहा हूँ, माल मेरे पास पलट के आ रहा है। एक जुमला अल्लाह वाले ने फरमाया था, वो जुमला आप भी सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जिंदगियों में शामिल कर लीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन लो, हराम की दौलत हो तिजोरियों में छुपा ले, रहेगी नहीं, वहां से चली जाएगी, और हलाल से कमाया हुआ अगर माल होगा तू फेंक के भी आ जाएगा, वो वापस तेरे पास आ जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि माल जो हो वो माल हराम ना हो, हलाल रोजी खाइए, हलाल बच्चों को खिलाइए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अंदर का मामला जो गंदगी है ना वो छट जाएगी, अंदर की सफाई हो जाएगी। ये जबान, ये मुंह, ये अंदर का मामला जब आप हलाल खाएंगे तो फिर इस जबान से अल्लाह का जिक्र होगा, उसमें भी मजा आएगा। दुआ अल्लाह से की जाएगी, वो दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। सबसे बड़ा सबक आज के इस दौर में मेरी तकरीर का याद रखना वो ये है, हराम से बचिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, वरना याद रहे हिसाब तो सारा होगा, मर के कब्र में जाना है, आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में हिसाब होगा। याद रहे इधर जैसा किया होगा उधर वैसी ही सजा और जजा मिलेगी। तो जिंदगी सलीके से गुजारिए, जिंदगी अल्लाह ने दी है उसका शुक्र अदा कीजिए, और अल्लाह ताला के साबिर और शाकिर बंदे बनकर उसकी इबादत करते हुए फिर जिंदगी गुजारिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाएगी, इधर भी मजा आएगा जीने में, उधर मजा आएगा कब्र में, और उधर अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत इज्जतों की मसनदें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे बाद में बेहतरीन खिताब आपको सुनने हैं।
हलाल खाइए, हलाल कमाइए, दुनिया से जाना है फिक्र कीजिए। फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस है, फिक्र आखिरत कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, परवरदिगार हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।